हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, आज है 20 मई 2024। 20 मई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन के साथ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा डिटेल इंक्लूड की है और आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और बी दोनों को ही नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों। वी वी कृष्णा तो ये हो गए और एन वेणुगोपाल ये हो गए। तो दोस्तों, इनके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई की जो स्थापना है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 1963 में की गई है और जो इसका मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा और यहाँ के जो निदेशक है सीबीआई के वो परवीन सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे नई दिल्ली में हुए चुनाव में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। यह वरिष्ठ अधिवक्ता अदिश सी अग्रवाल का स्थान लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1961 में की गई है और जो इसका मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष है वो कपिल सिब्बल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मई 2024 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2019 में सम्मानित किया गया था। सुनील छेत्री को अभी हाल ही में इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल आइकनों में से एक सुनील छेत्री ने घोषणा की है कि 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हैं। सुनील छेत्री वर्तमान में ब्लू टाइगर के कप्तान हैं। सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल लगा चुके हैं और जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं। पुर्तगाल के रोनाल्डो 128 गोल के साथ दूसरी दुनिया में अग्रणी गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों, अभी फिलहाल में तो हमारे भारत में 5G चल रहा है, लेकिन अभी 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। जापान जो है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप में आता है और जो उसकी राजधानी है वो टोक्यो हो जाएगी और यहाँ की जो मुद्रा है वो यहाँ पर येन है और प्रधानमंत्री जो यहाँ पर फूमियो किशिदा हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश पर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, भारत रहा है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सेवाएं जो है भारत में ही बन रही थी। डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत लगातार छठे शीर्ष स्थान पर रहा है। एक्सिस नाउ और कीप इट ऑन के जुटाई आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया है। भारत में जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच 7502-7502 URL को ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी किया गया था। मई और दिसंबर के बीच मणिपुर में लगभग 32 लाख लोगों को 212 दिनों तक पूरे राज्य में लगाए गए इंटरनेट बंद करने का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ये आपको उत्तराखंड ने किया है ऑपरेशन मर्यादा। तो ये किस लिए शुरू किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे उत्तराखंड के
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 में चलेगी। इसके लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया है। इसमें हुड़दंग, लड़ाई झगड़े करने वाले, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा दर्ज भी करने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये आपका 17 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो इसकी थीम थी 2024 की, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक जीवित रहे। दोस्तों, जितने भी थीम है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में थीम पूछता है। ठीक है। अगला, विश्व उच्च रक्तचाप लीग में 2005 में पहला विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। संयुक्त आतंकवाद अभ्यास तर्कस, इसमें 2 देशों ने भाग लिया था। भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास हुआ था और जिसका संस्करण था वो 7वां था। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो इसका उद्देश्य था आतंकवादियों को खत्म करना था। आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों को निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग से तकनीकी अपनाना था। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थी? तो ये आपका महाराष्ट्र से थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। मालती जोशी का जन्म 4 जून 1934 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये आपका 17 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल दुनिया के 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच डिजिटल अंतर के कम करना और इंटरनेट और दूसरी सूचना और संचार तकनीकों के इस्तेमाल की भावनाओं को बढ़ाना भी है। जो उसकी थीम थी 2024 में सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। इस प्रकार पहला विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई 2007 को मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी की किस कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये आपका AITMS द्वारा हुआ है। AITMC वेचर्स द्वारा यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। गुड़गांव मुख्यालय के वाली एकीकृत कृषि ड्रोन कंपनी AITMC वेचर्स ने कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत में बढ़ते ड्रोन बाजार में नए अवसर खोलने वाला है। AITMC वेचर्स जो लिमिटेड कंपनी है उसके CEO हिमांशु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमस्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह EPG की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आपका बांग्लादेश में की गई है, ढाका में। इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। बिमस्टेक जो है उसकी फुल फॉर्म है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। बंगाल की खाड़ी की पहल भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह तीसरी बैठक जो है बांग्लादेश ढाका में की गई है। बिमस्टेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सुनथार्न चेइनदीपम ने की थी। थाईलैंड बिमस्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। EPG में सभी 7 बिमस्टेक का सदस्य देश 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इनके मुख्य सभी नेता शामिल हुए थे। बिमस्टेक की जो स्थापना है वो आपकी 6 जून 1997 में की गई है और जो उसके सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। और महासचिव जो है इंद्रमणि पांडे है और जो इसमें 7 सदस्य है वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन G20 में भाग लिया है। तो ये कहाँ पर लिया है भाग? इन्होंने ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इन्होंने भाग लिया है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने
सभी G20 सदस्यों के उच्च न्यायालय और संवैधानिक अदालतों में प्रमुखों के शिखर सम्मेलन G20 में भाग लिया है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राजील की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में इले लोवोटोलोक ज्वालामुखी फट गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है एशिया एशिया महाद्वीप का देश है और जो इसकी राजधानी है वो नसूनतारा हो जाएगी और जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगी। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जोको विडोडो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024 में किसने जीती? तो ये आपका मणिपुर ने जीती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मणिपुर में राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-0 से हराकर कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में अपना 22वां खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में 25वें नंबर पर जगह बनाई है? तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। रोज़ हमारी वीडियो 7 बजे मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।